हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? घरों में एकदम बढ़िया हैं सभी। सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन का सारा रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं सभी। आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन जो पूरे कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है आप सभी जानते हैं। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल्स, ये सारा कुछ कई दिनों से बता रहे हैं। बट इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ठीक है। और इससे बचने के अभी फ़िलहाल कोई ऐसी वैक्सीन तो क्रिएट नहीं कर पाए हैं किसी भी कंट्री में। काम चल रहा है, बट देयर इज़ नॉट एनी वैक्सीन फॉर कोरोना कोविड-19, राइट। अभी केवल प्रिवेंशन के तरीके बताए जा रहे हैं कि आप इससे बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, दैट्स इट। बचाव करने के तरीके आप सभी को पता है कि 2-2 घंटे में अपने हैंड वॉश से अपने हैंड आप धोते रहिए, हाथों को धोते रहिए, ठीक है। सैनिटाइजर्स यूज़ करिए। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का यूज़ करिए ताकि आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और आप किसी भी प्रकार के वायरस से फाइट कर सकें, राइट। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने घर को सेफ रखिए, साफ रखिए, राइट। ओके देन। सो एज यू नो, आई एम पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से एमपी हायर एजुकेशन के निर्देशानुसार आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आपकी स्टडी कॉन्टीन्यूसली रन होती रहे, आपकी स्टडी में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन क्लासेस ऑडियो पीडीएफ के माध्यम से आपको जो स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर किया जा रहा है सारे टीचर्स के द्वारा, तो आई होप आपको अच्छी आपको स्टडी में हेल्प मिल रही होगी, इजंट इट, राइट। So, as in previous lecture, we discussed about static data members and static member functions of class in C++, right? तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इनके इम्पोर्टेंस है, कैसी जगह पर इनकी नीड होती है, व्हेन वी नीड इट, ठीक है। कहाँ पर इसकी ज़रूरत, कहाँ पर इनको यूज़ किया जाना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये आपने पिछले लेक्चर्स में देखा और समझ में आया होगा आप सभी को। अगर इन प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूशन करके देखेंगे, सिस्टम पर रन करके देखेंगे, तो डेफिनेटली you will get each and every concept of these different topics, right? और आज जो हम ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द टॉपिक इज वर्चुअल क्लास। या इसी को वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक एग्जांपल देखा था वर्चुअल फंक्शन का। असल में वर्चुअल का मीनिंग बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है वर्चुअल का, कि जो एग्जैक्टली नहीं है, बस महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि है, बट एग्जैक्टली नॉट अपीयर, ठीक है। तो यहां पर वर्चुअल क्लास का मतलब क्या होता है कि जो क्लास एग्जैक्टली है नहीं, या वर्चुअल इनहेरिटेंस का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इनहेरिटेंस हो रहा है बट एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात कि इसकी जरूरत हमें पड़ती कब है, कब जरूरत पड़ती, कब इसका इंपॉर्टेंस होता है कि हम वर्चुअल क्लास क्रिएट करें। वर्चुअल क्लास की जरूरत असल में पड़ती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। एक्चुअली हर टाइप के हाइब्रिड इनहेरिटेंस में नहीं पड़ती है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस आप लोगों ने एक लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर में देखा था कि इनहेरिटेंस के मैंने डिफरेंट टाइप्स बताए थे। उसमें जो लास्ट टाइप था हाइब्रिड इनहेरिटेंस,
हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मैंने मीनिंग क्या बताया था कि जब दो या दो से अधिक इनहेरिटेंसेस को आप मिला करके एक नया इनहेरिटेंस बनाते हैं तो दैट इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहां पर हर प्रकार के हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, मतलब वर्चुअल क्लास की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जैसे एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बना करके हम समझते हैं बाय ए फिगर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। हम मान के चलते हैं कि एक कोई क्लास है, ये आपने बनाई एक क्लास, इसको आपने नाम दे दिया फर्स्ट, राइट। अब इस फर्स्ट क्लास को आपने इनहेरिट किया एक सेकंड नाम की क्लास में, ओके। और इसी फर्स्ट क्लास को आपने एक और क्लास में इनहेरिट किया जिसका नाम है थर्ड। क्लियर? ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि यहां पर हमने किसमें, फर्स्ट क्लास में आपने पब्लिक स्पेसिफायर दे करके आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर ए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें आपने ए को वैल्यू दी हुई है कितनी, 10। डायरेक्ट तो वैल्यू दे नहीं सकते, कंस्ट्रक्टर से देंगे। तो यहां पर हमने फर्स्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसमें ए की वैल्यू क्या रखी है, हमने 10 रखी है। और इसका मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है। पब्लिक होने की वजह से जो इंटीजर ए है, ए की वैल्यू जो 10 है, वो ए इक्वल टू 10 कहां पहुंचेगा, सेकंड क्लास में आएगा, बिकॉज ये पब्लिक है। ठीक है, तो ये बेस क्लास से डेराइव्ड क्लास में आया। थर्ड भी इसकी डेराइव्ड क्लास है, यानी ये ए इक्वल टू 10 यहां भी आएगा। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि अगर सेकंड और थर्ड ये दोनों क्लास सेकंड को भी और थर्ड को भी, इन दोनों क्लास को अगर हम एक ही क्लास में ले जाकर के इनहेरिट करें, इसका नाम दिया हमने फोर्थ। ठीक है, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इन दोनों क्लास को इनहेरिट कर रही कौन सी क्लास, फोर्थ क्लास। क्लियर है? अब यहां पर देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन रहा है। पहले जब फर्स्ट क्लास को सेकंड और थर्ड ने इनहेरिट किया तो यहां पर कौन सा इनहेरिटेंस बन रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। और इसके बाद जब सेकंड और थर्ड क्लास को इनहेरिट किया फोर्थ क्लास में, यहां पर, तो यहां पर बन रहा है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो दो इनहेरिटेंस का मिक्सचर बन रहा है, कॉम्बिनेशन। यहां तक बन रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, देन यहां बन रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल और मल्टीपल दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली है, ए इक्वल टू 10 यहां भी आया था, इधर से, यहां भी आया इधर से। ठीक है, मतलब इधर भी है इधर भी है, दो दो क्लास में। अब जब ये दोनों क्लास यहां पर आई तो ए इक्वल टू 10 इधर से भी यहां पहुंचा, इधर से भी ए इक्वल टू 10 यहां पर पहुंच गया। वैल्यू एक ही है, डाटा भी एक ही क्लास का है, बट आ रहा है वो दो जगह से। बात समझ में आ रही? अब ऐसी स्थिति में अगर आप यहां पर ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं या यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, अगर आप ए को यहां एक्सेस करते हैं, इन दैट केस कौन सा ए यूज होगा, ये वाला या ये वाला? यहां पर कंपाइलर कंफ्यूज होता है। बात समझ में आ रही? डाटा इधर से चला ए इक्वल टू 10, यहां पर वैल्यू थी, यहां से वैल्यू ऐसे पहुंची, इधर भी आई इधर भी आई, दो हो गई। अब इधर से जाकर के वापस एक जगह मिल गई, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इधर बात हो रही है यहां पर कि ए को प्रिंट करना है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि इसको कर दें कि इसको कर दें। ठीक है, असल में सेम डाटा, एक ही डाटा कई रिसोर्सेस से उसको मिल रहा है, इस वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है। और ऐसी कंफ्यूजन में एक एरर दे देता है, प्रोग्राम रन नहीं होता, एक एरर डिस्प्ले होती है जिसको कहा जाता है जब एक ही डाटा, जब सेम डाटा कई रिसोर्सेस से मिलता है, तो ऐसे डाटा मिलने पर जो एरर
जनरेट होती है एम्बिजियस डाटा। ठीक है, एम्बिजियस डाटा का असल में मतलब ये होता है कि अ सिंगल डाटा व्हेन फाउंड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, जब एक ही डाटा सेम डाटा कई अलग अलग रिसोर्सेज से मिलता है, दैट इज एम्बिजियस डाटा। तो यहां पर एम्बिजियस डाटा की एक एरर डिस्प्ले होती है, ठीक है, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से रुक जाता है। तो ऐसे केस में जरूरत पड़ती है हमें वर्चुअल क्लास या वर्चुअल इनहेरिटेंस की। बात समझ में आ रही? यहां पर हम क्या करेंगे, जो सेकेंड और थर्ड क्लास, जो ये दोनों क्लासेस हैं, इन दोनों ने किसको इनहेरिट किया? फर्स्ट क्लास को। तो जब फर्स्ट क्लास को सेकेंड और थर्ड ये इनहेरिट करेंगे, तो इस इनहेरिटेंस को हम वर्चुअल इनहेरिटेंस बना देंगे। ठीक है, तरीका क्या होता है, जैसे अगर हम क्लास सेकेंड में क्लास फर्स्ट को इनहेरिट करते हैं तो हम लिखेंगे कैसे? हम ऐसा लिखते हैं, क्लास सेकेंड इनहेरिट, फिर क्या लिखते हैं हम? पब्लिक फर्स्ट। ये तरीका होता है सेकेंड क्लास में फर्स्ट क्लास को इनहेरिट करने का, राइट? अब ये इनहेरिटेंस हमें वर्चुअल बनाना, तो वर्चुअल बनाने का तरीका क्या होता है? बहुत ही आसान, इसमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज होता है, वो हम लगाएंगे यहां पर पब्लिक से पहले। यानी अब हम इसको कैसा लिखेंगे, यहां लिखा जाएगा वर्चुअल, देन पब्लिक, देन फर्स्ट। सेम यही काम यहां भी करना है। यहां पर हम लिखेंगे क्लास थर्ड कॉलन वर्चुअल पब्लिक थर्ड। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से जो सेकेंड और थर्ड क्लास हैं, ये दोनों क्लासेस फर्स्ट क्लास को वर्चुअली इनहेरिट करेंगे। एक्चुअल में इनहेरिटेंस नहीं होगा, वर्चुअल इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां नहीं आएगी। क्लियर? लेकिन जब यहां पर एक्सेस किया जाएगी, ए की वैल्यू को जब एक्सेस किया जाएगा, तो इस रास्ते के थ्रू ए को देखता हुआ, ए को ढूंढता हुआ कंपाइलर पहुंचेगा ऊपर, और ऊपर उसको केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, ए की, दो नहीं मिलेंगी, केवल एक वैल्यू मिलेगी, वो भी कहां पर? क्लास फर्स्ट में। और जो यहां पर एक्चुअल वैल्यू है इसकी 10, वो ला करके यहां पर यूज कर ली जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके हम वर्चुअल क्लास या वर्चुअल इनहेरिटेंस बनाते हैं, जिससे ये जो एम्बिजियस डाटा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसको दूर किया जाता है और कंपाइलर के कंफ्यूजन को दूर किया जाता है। क्लियर है? तो अब ये और आपको क्लियर तब होगा जब आप इसका एग्जांपल देखेंगे और इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। क्लियर? सो नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम वर्चुअल क्लास का एग्जांपल देखेंगे, किस तरह से एग्जैक्टली वर्चुअल क्लास वर्क करती है। क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।